हेलो माय फ्रेंड्स। तो हम 2011 का पेपर देख रहे थे और पिछले वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी सॉल्व करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवा दिया था और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवा दिया था। ओके। और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके। और क्वेश्चन नंबर 8। ओके। सो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने 2010 का पेपर भी सॉल्व करवा दिया है और 2020 का और 21 और 22 के भी सॉल्व कर दिए हैं। ओके। तो वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ओके। सो ये क्वेश्चन जो है ये यूनिट 3 का है, फ्लूइड डायनेमिक्स का है ये। ओके। सो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट है, वो आपसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या होता है और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या होता है। ओके। तो आप इसको देख सकते हैं किसी भी थ्योरेटिकल बुक से। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इनके एक्सप्रेशंस देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे जो थ्योरी क्वेश्चन है इसको करवाता हूँ। ठीक है। A bend in pipeline conveying water gradually reduces from 60 centimeter to 30 centimeter and deflect the flow through an angle of 60 degree। ओके। तो ये एक पाइपलाइन है और इसका इनिशियल डायमीटर 30 सेंटीमीटर है और फाइनल डायमीटर कितना है, सॉरी, इनिशियल 60 सेंटीमीटर है और फाइनल कितना है, 30 सेंटीमीटर। ओके। और ये पाइप जो है ये इंक्लाइंड है कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे। ओके। सो ये पाइप जो है ये इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे। और ये आपसे पूछ रहा है कि फोर्स कितना लगेगा इस बेंड के ऊपर। ये जो यहाँ पे जो बेंड है यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा जब देयर इज नो फ्लो एंड व्हेन देयर इज अ फ्लो। ओके। तो दो केसेस हैं। पहला केस जब देयर इज नो फ्लो एंड सेकेंड केस व्हेन देयर इज फ्लो। ओके। सो जो फोर्स होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट जिसे एफ वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ एक्स किसके बराबर होता है, ये होता है रो क्यू V1 cos थीटा 1 माइनस V2 cos थीटा 2 प्लस P1 A1 cos थीटा 1 माइनस P2 A2 cos थीटा 2। ओके। सिमिलरली एफ वाई भी आप लिख सकते हो। ये कितना होगा, रो क्यू V1 sin थीटा 1 माइनस V2 sin थीटा 2 प्लस P1 A1 sin थीटा 1 माइनस P2 A2 sin थीटा 2। ओके। अब पहले केस में क्या है कि कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि जो Q है आपका वो ज़ीरो है। तो पहले हम केस 1 सॉल्व करेंगे और फिर केस 2 सॉल्व करेंगे। तो जब Q ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब P1 A1 यानी कि यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है। ठीक है। यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है, उसने बोला 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। अब क्योंकि कोई भी फ्लो नहीं है तो यहाँ पे भी प्रेशर जो होगा और यहाँ पे जो प्रेशर होगा, दोनों पॉइंट पे प्रेशर जो रहेगा वो सेम रहेगा। ओके। क्योंकि कोई भी फ्लो नहीं है। क्योंकि फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर/2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2/ρg प्लस V2 स्क्वायर/2g प्लस Z2। ओके। सो जो प्रेशर है वो दोनों पॉइंट्स पे सेम रहेगा क्योंकि कोई भी फ्लो जो है वो नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर कोई फ्लो हो रहा होता, जैसे अगले केस में हो रहा होगा, तो उस केस में जो प्रेशर है वो चेंज होगा। ओके। सो P1 इज इक्वल टू P2। तो P1 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2। तो हम सेम वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, 2। अब ये केजी में है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे न्यूटन में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9.81 से।
और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 10⁴ से, इंटू एरिया इनलेट पे कितना हो जाएगा, पाई/4 इंटू 0.6 का होल स्क्वायर इंटू थीटा 1 कॉस जीरो कितना हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस P2 जो है वो P1 के बराबर हो जाएगा, तो इट विल बिकम 2 इंटू 9.81 इंटू 10⁴ इंटू एरिया आउटलेट पे कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा पाई/4 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर और कॉस 60। ओके, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो एफ एक्स कितना आ जाएगा हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ एक्स कम्स आउट टू बी 48.53 किलो न्यूटन। ओके, नाउ सिमिलरली एफ वाई कितना हो जाएगा, इसमें भी ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 9.81 इंटू 10⁴ इंटू पाई/4 इंटू 0.6 स्क्वायर। नाउ साइन जीरो कितना हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। ओके, माइनस P2 कितना है हमारा 2 इंटू 9.81 इंटू 10⁴ इंटू पाई/4 इंटू 0.3 स्क्वायर साइन 60। ओके, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -12.01 किलो न्यूटन। ओके, तो इस तरह से आप एफ एक्स और एफ वाई निकाल सकते हो। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √fx² प्लस √fy² इज इक्वल टू एफ एक्स आपने कितना निकाला था, एफ एक्स 48 आया था, तो ये हो जाएगा 48² प्लस एफ वाई कितना आया था माइनस का 12, तो ये हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा जब कोई भी फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो ये कितना आ जाएगा 49.57, ओके, 49.47 किलो न्यूटन। नाउ जब कोई फ्लो हो रहा होगा, व्हेन द फ्लो इज 900 लीटर पर सेकेंड, तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फ्लो डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है 900 लीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपको पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन Q इज इक्वल टू A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ओके, नाउ A1 हमें पता है कितना दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 900 लीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.9 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, तो ये हो जाएगा 0.9 इज इक्वल टू एरिया कितना है पाई/4 इंटू 0.6 का होल स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू पाई/4 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर इंटू V2। ठीक है, तो एक बार इस इक्वेशन को आप ले लेना और एक बार आप इस इक्वेशन को ले लेना, तो आपको V1 कितना मिल जाएगा, V1 कम्स आउट टू बी 3.18 मीटर पर सेकेंड और V2 कितना आ जाएगा 12.73 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ आपको V1 और V2 पता चल गया। सो अब आपको जो बर्नौली इक्वेशन को यूज करना है, P1 अपॉन रो जी प्लस V1² अपॉन 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2² अपॉन 2g प्लस Z2। ओके, P1 आपको पता है कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁴ इंटू 9.81। ठीक है, यहाँ पे 9.81 का क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये आपको किसमें दिया हुआ है केजी में, तो इसको कन्वर्ट कर लिया हमने न्यूटन में, डिवाइड बाय 10³ इंटू 9.81 प्लस V1 कितना दिया हुआ है 3.18 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू P2 हमें निकालना है, रो कितना दिया हुआ है 10³ इंटू 9.81 प्लस V2 कितना है 12.73 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको P2 मिल जाएगा। तो P2 कितना आ जाएगा जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, P2 comes out to be, okay, so you solve this equation and P2 comes out to be 119। Okay, P2 comes out to be 119.97।
किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो P2 आपको पता चल गया। P2 कितना आया? P2 आया हमारा 119.97 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब P1 हमारा कितना था? P1 हमें कितना दिया हुआ है? 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9.81 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 196.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब आपको P1 ही पता चल गया और P2 भी पता चल गया। ओके, नाउ अब हम दोबारा से फोर्सेस निकालेंगे। तो एफ एक्स हमारा रिलेशन क्या होता है? एफ एक्स का रो क्यू V1 cos थीटा 1 माइनस V2 cos थीटा 2 प्लस P1 A1 cos थीटा 1 माइनस P2 A2 cos थीटा 2। ओके, अब रो हमें कितना दिया हुआ है? डेंसिटी 10 क्यूब और डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है? 900 लीटर। तो इंटू 10⁻⁻³ इंटू V1 हमने कितना कैलकुलेट किया था? V1 हमने किया था 3.18 और V2 12.73। फिर लिख देंगे 3.18। नाउ cos थीटा 1 यानी कि cos 0 माइनस V2 कितना है? 12.73 cos 60। ओके, प्लस P1 कितना है? 196.2 इंटू 10 क्यूब इंटू π/4 इंटू 0.6 का होल स्क्वायर कॉस 0 माइनस ये कितना है? P2 119.97 इंटू 10 क्यूब इंटू π/4 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 60। ओके, सो नाउ यू सॉल्व दिस इक्वेशन और आपको एफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको एफ एक्स मिलेगा 48.34 किलो न्यूटन। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एफ एक्स मिलेगा 48.34 किलो न्यूटन। ओके, नाउ एफ वाई निकालने के लिए हम सेम रिलेशन यूज करेंगे, बट जहाँ पे कॉस है वहाँ रिप्लेस कर देंगे साइन से। ओके, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? रो क्यू V1 साइन थीटा 1 माइनस V2 साइन थीटा 2 प्लस P1 A1 साइन थीटा 1 माइनस P2 A2 साइन थीटा 2। ओके, अब थीटा 1 और थीटा 1 तो जीरो हो जाते हैं, तो इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। ओके, तो ये कितना बचेगा? माइनस रो क्यू V2 साइन थीटा 2 माइनस P2 A2 साइन थीटा 2। ओके, नाउ यू पुट द वैल्यू। रो कितना है? अब जैसे सेम वैल्यू हम ऊपर से पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.9। ठीक है, मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया। ये 10 क्यूब और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, ये 10 क्यूब है और -3 है, तो ये सॉरी ये 900 होगा। सॉरी, दिस इज 900। ओके, दिस इज ओके, जस्ट लेट मी क्लियर दिस। ओके, नाउ इट इज क्लियर। ओके, सो इट इज -900। V2 कितना है? 12.73 साइन 60। ओके, माइनस P2 कितना है हमारा? 119.97 इंटू 10 क्यूब इंटू A2 कितना है? π/4 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर इंटू साइन 60। ओके, नाउ यू सॉल्व दिस इक्वेशन और आपको वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आएगी? -17.26 किलो न्यूटन। ओके, तो सिमिलरली आप इसका भी रिजल्टेंट निकाल सकते हो। R इज इक्वल टू √fx² प्लस fy स्क्वायर। ओके, एफ एक्स आपका कितना है? 48.34 का होल स्क्वायर प्लस 17.26 का होल स्क्वायर। ओके, so you can directly solve this. Okay, so it comes out to be let me solve this. It comes out to be 51.32. Okay, it comes out to be 51.32 किलोमीटर। ओके, सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर फर्दर वीडियोस। ओके, थैंक यू।